Good morning, children. Hope you all are fine now, and you all have must enjoyed the lockdown, all the holidays, enjoying with your phones, your mobiles, and your games. Now it's the time to study. Let's start with the English subject. Today's I'm going to teach you English, and the first chapter is the poem. The poem name is It's a Small World. It's a small world. इसका मतलब है कि ये बहुत छोटी दुनिया है बहुत छोटी। कहने को तो बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी कहीं भी मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हम जिससे मिले तो ज़रूरी नहीं कि वो कहीं मिलेगा ही नहीं। कभी ऐसे भी मोड़ आ जाता है, कभी ऐसा भी वक्त आ जाता है कि वो हमें अचानक ही दिख जाते हैं, हमें अचानक ही मिल जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन। इसके 2 पोएट हैं। एंड विल स्टार्ट विद द पोएम नाउ। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। ये दुनिया है लाफ्टर। लाफ्टर यानी यहाँ पे हंसी नहीं, लाफ्टर का मतलब हंसी है, लेकिन इस पोएम में पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि लाफ्टर यानी हैप्पीनेस। लाफ्टर इज हैप्पीनेस, खुशियों की। ये दुनिया है खुशियों की, इसलिए हमें खुश रहना है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। ये दुनिया है टीयर्स की। टीयर्स यानी गम, दुख। बहुत सारे गम है दुनिया में, लोगों को बहुत दुख है, बहुत सारे गम है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि द वर्ल्ड इज ऑफ टीयर्स। ये दुनिया है गम, दुनिया में गम भी है, खुशी भी है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स एंड द वर्ल्ड ऑफ फियर्स। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। होप्स यानी उम्मीद। इस दुनिया में लोगों को कई होप है, यानी कई उम्मीदें हैं, कई लोगों से, कई चीज़ों से। दुनिया में बहुत सारी उम्मीदें लगा के लोग बैठे हुए, मीन्स बहुत सारी उम्मीदें हैं उनके दिलों में। एंड दैट्स द टाइम वी आर एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। फियर्स यानी बच्चों, फियर यानी यहाँ पे डर। एक्चुअली फियर का मीनिंग है डर, लेकिन इस पोएम में पोएट हमें बताना चाह रहा है डर किस चीज़ का? नेचुरल कैलामिटीज़ का। यानी अचानक कभी भी तूफ़ानी बारिश शुरू हो जाती, कभी भी एकदम सूखा पड़ जाता, धूप ज़्यादा, समर में धूप ज़्यादा हो जाने से लोग मर जाते, कभी बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में बारिश होने से या तूफ़ान आने से, फ्लड्स आने से लोग मर जाते। ये नेचुरल जो कैलामिटीज़ है, इससे ये एक डर है, लोगों को इसका डर है। कभी ऐसा होता है कि भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, सुनामी आ जाता है, तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए लोगों को हमेशा एक डर रहता है कि पता नहीं आज क्या होगा। अभी जो चल रहा है ये एक वबा है, जो ये भी एक डर है लोगों को कि ये कब ख़त्म होगा, कब हम इससे निजात पाएंगे। लोग इससे भी एक डर, ये भी एक फियर है, एक किस्म का जो अभी कोरोना वायरस का लोगों में जो बैठा है, फियर है। और डिप्रेशन भी होता है लोगों में ये चीज़ों का। कोई बहुत डिप्रेस हो जाता है ये चीज़ों से। किसी का घर उजड़ जाता है ज़्यादा तूफान आने से या अर्थक्वेक आने से। घर बसे बसाए घर लोगों के तबाह हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये वर्ल्ड क्या है? ये सब चीज़ों का, ये दुनिया में ये सब चीज़ें भी है। फियर भी है, खुशी भी है, गम भी है, सब है। देयर इज सो मच दैट वी शेयर दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर। देयर सो मच दैट वी शेयर। इतना कुछ है शेयर करने के लिए। शेयर यानी लोगों से मिलके हमें लोगों से बात करना, यानी बोलना। लोगों से कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हम उन्हें बता सकते, हमारा दिल हल्का होता है कि कोई परेशानी हो या कोई भी मुसीबत हो, हम लोगों से शेयर करते हैं, यानी उन्हें बताते हैं। उससे हो सकता है वो हमें मदद करे, या हो सकता है वो हमारा दिल हल्का हो, या हमें कुछ उससे नए रास्ते मिले। खुशी भी शेयर करते हैं लोग, गम भी शेयर करते हैं। मुसीबत का टाइम आए तो परेशानी भी शेयर करते हैं, और अच्छी चीज़ें भी शेयर करते हैं, अच्छी बातें भी शेयर करते हैं। तो इट्स सो मच दैट वी शेयर। इतना कुछ है हमें शेयर करने के लिए। एंड इट्स द टाइम वी आर अवेयर। और हम बहुत सारी चीज़ों से अवेयर होना। अवेयर यानी
मालूमात हो रहा है, हम चीज़ों से हमें मालूमात हो जाती है बहुत सारी चीज़ों से। हम जैसे कि अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके लिए हम सब अवेयर है कि क्या क्या हो सकता है, इसमें हम क्या क्या परेशान हो सकते हैं, हमें क्या क्या एहतियात करना है, क्या क्या चीज़ों से बचना है, क्या नहीं करना है। ये चीज़ों से ऐसे है कि बहुत सारी चीज़ें हम अवेयर हो जाते हैं जब लोगों से मालूमात होती है, हमें बात करेंगे लोगों से तो हम अवेयर होंगे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो लास्ट में यही बोलता है कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। हमेशा ये बोलना है पोएट को कि ये है क्या, एक छोटी दुनिया है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। देयर इज जस्ट वन मून एंड वन गोल्डन सन एंड अ स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। देयर इज जस्ट वन मून, सिर्फ एक मून है यानी एक चांद है, और एक गोल्डन सन है। सन की रेज गोल्डन होती है, सन कैसा गोल्डन दिखता है तो इसलिए गोल्डन सन कहा गया है। एंड वन गोल्डन सन एंड अ स्माइल मीन्स अ फ्रेंडशिप टू एवरीवन। एक हंसी, किसी से हम मिल के खुशी से मिले स्माइल लेके तो ऐसा है कि हम उनसे फ्रेंडशिप कर रहे हैं या हम खुशी से मिल रहे हैं, यानी हम उनके दोस्त हैं, किसी अपने को ही हम हंस के मुस्कुरा के मिलते हैं। फ्रेंडशिप इज एवरीवन। Though the mountains divide and the oceans are wide, it's a small world after all. दो यानी माउंटेन्स इतने बड़े बड़े हैं, इतनी दूर दूर है, इतने बड़े हैं, लेकिन तो भी ये दुनिया छोटी है। ओशंस आर वाइड, ओशंस भी इतने बड़े हैं, इतनी दूर तक फैले हैं और इतने डीप है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तो भी दुनिया छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो इस पोएम में सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि दुनिया छोटी है, इसमें खुशी है, हंसी है, गम है, परेशानी है, लोगों का एक दूसरे से मिलना है, एक दूसरे से एक बातें शेयर करना है, एक दूसरे को बातों से वाकिफ़ कराना है, एक दूसरे से मिलना है। मून है, सन है, एक मून है, एक सन है, हंसी खुशी से लोग मिलते हैं, फ्रेंडशिप है। माउंटेन्स है, बड़े बड़े ओशंस है, माउंटेन्स है, ओशंस यानी समंदर है बड़े, और माउंटेन्स यानी पहाड़े हैं, बहुत बड़े पहाड़ हैं, सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। ओके, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट we'll start with the question answers. First question is, what does the poet says the world is of? What does the poet says the world is of? ये दुनिया किसकी है? दुनिया में क्या है? वर्ल्ड इज ऑफ लाफ्टर, टीयर्स, होप्स एंड फियर्स। वर्ल्ड इज ऑफ लाफ्टर, होप्स, टीयर्स एंड फियर्स। यानी इस दुनिया में क्या क्या है? खुशी है, गम है, उम्मीद है और डर है। फियर यानी डर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेंडशिप मीन्स टू एवरीवन? What does a friendship means to everyone? Friendship means a smile to everyone. हम किसी से भी मिलके हंस के खुशी से मिलके किसी से बात करें तो वो हमारे खुद ब खुद फ्रेंड बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो फ्रेंड बन जाते हैं वो खुद ही। हम कोई भी इंसान से बात करेंगे मिल के हंस के तो दैट विल बी आवर फ्रेंड, मीन्स हम फ्रेंडली हो गए उनसे। तो हम कभी भी किसी से मिले तो हमें हंस के मिलना चाहिए। तो हम हंस के हमारे मुस्कुराहट से किसी को भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है, जितना भी हम रूडली बात करेंगे किसी से, गुस्से से बात करेंगे तो वो हमसे ठीक से बात करेगा या हम उनसे हमसे हमारा फ्रेंड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए हमें अगर किसी से भी अच्छी कुछ पूछना है या कुछ बात करना है तो हमें हमेशा मुस्कुरा के बात करना चाहिए। दैट विल बी आवर फ्रेंड। हाउ आर ओशंस इन द वर्ल्ड? ओशंस कैसे हैं दुनिया में? ओशंस आर वाइड। ओशंस आर वाइड यानी बहुत विशाल, बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ओशंस यानी समंदर। आप जानते होंगे समंदर हमारी दुनिया में जो है अर्थ में इतना पानी है, बहुत ज़्यादा बड़े समंदर हैं, तो तब भी ये कहा जाता है कि दुनिया छोटी है। तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि इस वर्ल्ड में क्या है और इतना सब कुछ है
जैसे कि गम है, खुशी है, उम्मीद है, डर है, फ्रेंडशिप है, ओशंस है, बड़े बड़े पहाड़ है जो अलग अलग है। डिवाइड यानी अलग अलग, एक पहाड़ एक साथ है क्या? नहीं है, अलग अलग ऐसे बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, लेकिन तो भी दुनिया छोटी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। अब ये लाइन्स दिए हुए हैं, आपको इसके मीनिंग्स बताना है। जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट लाइन है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। अभी जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर यानी कि वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस। ये लाइन हमें ये बताती है, ये लाइन में ये मीनिंग है ये लाइन का, द लाइन मीन्स दैट इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ हैप्पी पीपल। लाफ्टर हियर मीन्स हैप्पीनेस। ये दुनिया है खुश रहने वाले लोगों की और खुशियों की। तो दिस वर्ल्ड इज ऑफ हैप्पीनेस। लाफ्टर हियर मीन्स हैप्पीनेस। नेक्स्ट लाइन इज इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। Now the line means that the world is full of grief and sorrow. Tears are the symbol of sorrow and unhappy people. यहाँ पे tears का मतलब ये है कि sorrow यानी दुख और गम, दुख और गम परेशान लोगों के लिए tears ये वर्ड यूज़ किया है। tears are the symbol of tears यानी जो अनहैप्पी, जो खुश नहीं है लोग, जो परेशान है, गम में है, दुखी है, ये दुनिया उनकी भी है। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। द लाइन मीन्स दैट देयर आर पीपल हु हैव होप्स एंड एम्बिशंस। द विश टू लिव ऑन होप्स, दे आर होपफुल अबाउट देयर फ्यूचर लाइफ। अब होप्स यानी उम्मीद। बहुत हम सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। हम अपने आप से बहुत उम्मीदें करते हैं कि हम आगे जाके पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये बनेंगे वो बनेंगे। हमारे घर वालों को हमसे उम्मीदें रहती हैं कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और अपने पैरों पे खड़े होंगे। बच्चों, आप जब पढ़ेंगे अच्छे से तवज्जो देंगे पढ़ाई की तरफ, कुछ बन सकेंगे, कुछ कर सकेंगे और आगे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। हमारे पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को कभी मायूस नहीं करना या उनकी उम्मीदों को कभी नाकामयाब नहीं करना। हमेशा पढ़ो लिखो और कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करो। जितनी काबिलियत है आप में वो सब कुछ हर बच्चा कुछ ना कुछ काबिल है। हर फील्ड में कहीं ना कहीं बहुत काबिल बच्चे हैं सब। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ना पढ़ सकते ना कुछ बन सकते। हमें अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, तो ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम जो उम्मीदें लगा के बैठे सबको कुछ ना कुछ उम्मीदें हैं। उसी तरह हमारे पेरेंट्स को भी हमसे उम्मीदें हैं, आपको भी आपके पेरेंट्स आपसे उम्मीदें रखते हैं। इसलिए आप लोग हमेशा ये उम्मीदों को चूर होने नहीं देना, उम्मीदों को टूटने नहीं देना। द विश टू लिव ऑन होप्स, दे आर होपफुल बट दे आर फ्यूचर इन लाइफ। यही उम्मीद रहने से, देखो हम अगर उम्मीद करें कि हम अच्छे पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम कुछ ना कुछ बनेंगे तो ही हम कुछ बन सकते हैं। हमें अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि हम करेंगे तो ही हम आगे फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन इज एंड द वर्ल्ड ऑफ फियर्स। ये दुनिया है डर की। दुनिया में डर है, फिक्र है, परेशानी है। जैसा मैंने कहा था, अर्थक्वेक, भूकंप हो या सुनामी हो या फ्लड्स हो, ये सब चीज़ें कैसे भी दुनिया में लगी रहती है। कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। कभी ज़्यादा धूप होने से सूखा हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, पानी नहीं रहेगा, समंदर सब सूख जाएंगे। और या तो फिर कभी ज़्यादा पानी होने से, ज़्यादा बारिश होने से फ्लड्स आ जाएंगे, समंदर का पूरा पानी घर में आ जाएगा, टूट जाएंगे। ये सब चीज़ें ये दुनिया में लगी रहती है बस। ओके, द लास्ट लाइन इज एंड द वर्ल्ड ऑफ फियर्स, यानी द लाइन मीन्स दैट देयर आर मेनी थिंग्स दैट फियर देम। देयर आर कैलामिटीज, डेंजर्स, डिप्रेशंस एंड कॉज फियर अमंग द पीपल। जैसे अभी डर बैठा है सबके दिलों में कोरोना वायरस का, ये जो वायरस फैला है उसका भी एक फियर है सब लोगों में। तो ये दुनिया में ये सब चीज़ें सब है, तभी भी ये दुनिया बहुत छोटी है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द पोएम।
Now you can write the question answers, write the meaning of this line from the poem and learn it. Okay, hope you understand the poem. Okay, thank you.